हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम लोग जो बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेपर होता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो सेकंड पेपर है उसमें जो स्टैटिक्स होती है उसमें ये जो क्वेश्चन है ये 100% पूछा जाता है एवरी ईयर। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आपका हर साल बनता है ये इस एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो है ये 15 मार्क्स में आता है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से संबंधित चीज़ों को पूछा जाएगा कि जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और इसके गुण भी पूछे जा सकते हैं, इसके दोष भी पूछे जा सकते हैं, और साथ में एक डेटा दे दिया जाता है जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि उसमें आप लोगों को ये CI क्लास इंटरवल दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। कभी कभी क्या होता है, क्लास इंटरवल आपका जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से दिया गया है, लेकिन उसमें ऐसे ना दे करके ये जो संख्या है ये ऊपर से दी जाती है। तो उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं होती, चाहे वो ऊपर से लिखिए और चाहे नीचे से। वैसे अगर हम नीचे से उसको लिखना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही होगा। तो इस तरह से हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है और इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी गई है ये इसका जो टोटल है वो 30 है। तो अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे जैसे कि यहाँ पर CI का मतलब है क्लास इंटरवल से, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में मिल जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमें ये जो x है ये निकालना पड़ता है। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, हम इसको मध्य बिंदु कहते हैं या फिर मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। x को हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये fx है, तो fx मतलब यहाँ पर जो मिड पॉइंट है और जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद है डेविएशन। तो डेविएशन हम कैसे लिखेंगे, तो डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इनका हमारा मीन आएगा उस मीन से हमें ये जो fx है, fx से हमें क्या करना है, जो मीन है मीन को माइनस करने के बाद जो बचता है वो हम यहाँ पर डेविएशन में लिखते चले जाते हैं। फिर उसके बाद डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर जो आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद ये लिखा है FD, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और जो डेविएशन का स्क्वायर है इन दोनों का हम इंटू करके और इस वाली लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखने के बाद फिर यहाँ पर हम टोटल करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने इसका जो प्रोफार्मा है वो हमने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से हमें क्या करना है। अब हम लोग आगे इसको करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोगों को क्या करना, और ये हमारी लॉन्ग मेथड है, ये दीर्घ विधि है। दीर्घ विधि के माध्यम से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएगी और साथ में ये सहायक भी होगी आपके एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें साथ में। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ये जो x है हम इसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे। और ये जो हम पेपर जो करा रहे हैं ये हमारा BU बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है बीएड का, उसी में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। साथ में अदर भी जहाँ पर भी जिस विश्वविद्यालय में बीएड अगर चलता है, बीएड जो भी चल रहा है, तो उसमें जो सिलेबस होगा तो उसमें आपको स्टैटिक्स ज़रूर मिलेगी सेकंड पेपर में पढ़ने के लिए। तो आप लोगों की इससे हेल्प होगी इस वीडियो से। देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन को हम
कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, इन दोनों का सम करने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें, रफ कार्य हम यहाँ करेंगे, जैसे 85 प्लस 89 और अपॉन में क्या होगा 2। ये हमारा मिड पॉइंट जो है वो ऐसे निकलेगा, एक्स यहाँ से निकलेगा। तो जैसे हमने इसको जोड़ा तो कितना हुआ 14 और यहाँ पर 17 और 2 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो कितना होगा 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14। तो इधर से यहाँ पर आ रहा हमारा 87 आया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं, डिफरेंस कितने का है 5 से 9। तो वैसे हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि 4 का है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 4 का ना होकर के यहाँ 5 का डिफरेंस है। उसके लिए भी हम आप लोगों को बताएं कि जैसे यहाँ पर ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, अपर लिमिट को हमें क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट में हमें 0.5 को ऐड करना पड़ता है और लोअर लिमिट में हमें 0.5 को माइनस करना पड़ता है। उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस निकल के आता है वो 5 आता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एवरी जो हमारा वैल्यू है ये, इसमें से 5 को माइनस करते चले जाएंगे और इस लाइन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 87 है, 87 में से 5 को कम करेंगे तो यहाँ पर 82 आ जाएगा हमारा। इसके बाद इसमें भी 5 को कम करेंगे तो यहाँ पर 77 आ जाएगा। फिर उसके बाद भी हम माइनस करेंगे 5 को तो 72 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 67 आएगा। फिर उसके बाद 52 आएगा। फिर उसके बाद 47 आएगा। 67 के बाद यहाँ पर 62 आएगा। जब हम माइनस करेंगे तो 62 और 62 के बाद आएगा हमारा 57, फिर आएगा 52 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 47 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 42। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ये वाली जो रो है। हमें सिर्फ पहले वाले के लिए ही ये सब करना है, उसके बाद जो भी आता है और हमें ये देख लेना है कि इसका डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस जो भी होगा हम इस वाले नंबर से माइनस करते हुए चले जाएंगे तो लास्ट तक यहाँ पर पहुँचेंगे। 5 हमें माइनस करते चले जाना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है एफ एक्स। तो एफ एक्स यहाँ पर मतलब फ्रीक्वेंसी और जो मिड पॉइंट है उन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या होगा 87 होगा, पेन चेंज कर लेते हैं, 87 ही आएगा यहाँ पर हमारा। फिर दूसरे में क्या होगा 82। फिर तीसरा यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 154। फिर उसके बाद हमारा होगा यहाँ पर 216। फिर उसके बाद होगा 603। फिर उसके बाद होगा 496 और उसके बाद होगा 114। उसके बाद 52 और उसके बाद है 47 और उसके बाद है 84। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसमें हम कैलकुलेटर को भी एग्ज़ाम में लेकर जा सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें कैलकुलेटर ले जाना है तो इसके लिए कैलकुलेटर भी हम एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं और उससे ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं कम समय में। तो अब इसके बाद देखिए डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमारा है कि इसका मीन फाइंड करना। अब मीन फाइंड करने के लिए भी क्या करना होगा, तो मीन फाइंड करने के लिए जो हमारा एफ एक्स है, इस एफ एक्स का हमें टोटल करना पड़ेगा पूरे का, जितना भी आया है ये एफ एक्स, इसका हम टोटल करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले से ही करके रखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन एफ एक्स। तो कितना आया था, इसका टोटल करने पर आया है 1935। ये हमने इसका राइट कर दिया है क्योंकि हम पहले से ही ये कैलकुलेट कर चुके थे। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए तरीका हम बताएं दे रहे हैं, बाकी आप लोग भी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, मीन को फाइंड करना है। तो मीन, जैसे कि हम इसका मीन फाइंड कर रहे हैं, तो मीन में हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने इसका टोटल निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है इसमें कि यहाँ पर मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल, तो मीन इक्वल क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन में एन। तो यहाँ पर समेशन जो एफ एक्स है वो कितना है, 1935, और एन कितना है इसमें, 30। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग आ रहा है 6.64.5, ये आया है इसका। तो अब हमें क्या करना है, जो 64.5 है, ये इसको माइनस करते चले जाएंगे, इसको माइनस करना है और फिर हम लिखते चले जाएंगे। लेकिन इसमें से माइनस क्या होगा, इसमें से माइनस होगा हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो हमारा दिया गया है, मिड पॉइंट्स में से हम इस मीन को घटाते चले जाएंगे और यहाँ पर उसका वैल्यू रखते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 64.5 को 87 में से माइनस जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 22.5। उसके बाद 82 में से जब माइनस करेंगे तो 17.5 आएगा। फिर उसके बाद आएगा 12.5, और फिर उसके बाद आएगा 7.5, फिर उसके बाद हमारा आएगा 2.5, उसके बाद आएगा फिर माइनस का 2.5, क्योंकि यहाँ पर ये जो 62 है ये 64 से लेस है। तो अब यहाँ पर मीन में से उल्टा यहाँ पर ये मिड पॉइंट माइनस होने लगेगा। तो अब यहाँ से जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे आपके माइनस के नंबर होंगे। तो माइनस का 2.5 आया, फिर माइनस का 7.5 होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रिपीट करते चले जाना है। फिर यहाँ पर होगा माइनस का हमारा कितना, 12.5, 12.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 17.5, फिर उसके बाद हमारा आएगा माइनस का 22.5। तो मतलब यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ ये 2.5 आया, अब इधर से ये पूरा नंबर आपका यहाँ रिपीट हो गया, बस यहाँ पर नेगेटिव की संख्या निकल रही है। अब इसके बाद हम डी का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब डी मतलब यहाँ डेविएशन से है, ये डेविएशन है हमारा, डी मतलब डेविएशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे हमें डेविएशन का स्क्वायर करना है तो पहला जो हमारा आ रहा है वो है यहाँ पर 506.25। इसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्ज़ाम में भी आप लोग इसको ले जा सकते हैं कैलकुलेटर को। लॉन्ग मेथड से थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसी का शॉर्ट मेथड है तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम रहती है। इसके बाद यहाँ पर 6.25, आगे हमारा आ रहा है फिर से 6.25, और फिर वही 56.25, और 156.25, 306.25, और 506.25। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इसे भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्क्वायर करके, और ये तो फिर रिपीट होना, साथ में यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर है जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो ये भी पॉजिटिव में आ जाते हैं। अब इसके बाद हमें डेविएशन का और फ्रीक्वेंसी का दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम पहले वाले का जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 506.25 ही आएगा हमारा। दूसरे का हमारा आ रहा है 306.25, और तीसरा जो है हमारा आ रहा है 312.25, नहीं 50, इसका आ रहा है 50। ऐसे ही इसका आएगा 168.75। इसके बाद
इसका जो होगा 156.75। इसके बाद है 50.00 आएगा। फिर आ रहा है 112.50। फिर है 156.25। फिर है हमारा 306.25। और फिर लास्ट जो है वो है हमारा 1012.50। इस तरह से हमने इसका मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी का सम करना है। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, समेशन एफ डी स्क्वायर। तो समेशन एफ डी स्क्वायर जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 29.87, सॉरी 29, ये डेसिमल नहीं है इसमें, 2987.50 ये आ रहा है इसका। ये है डेसिमल, यहाँ पर ये गलती से डेसिमल लग गया है। तो इसका जो आंसर है वो अभी यहाँ पर ये जो एफ डी स्क्वायर है इसका जो टोटल आया वो इतना आया है। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप लोग इसमें जैसे ये हमने यहाँ पर डेसिमल नहीं है इसमें, 29.87.5 है इसका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये निकल आया है एफ डी स्क्वायर, तो अब हमें इसका एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आप लोग, इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ये दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये साइन है और इसमें आता है अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमारा कितना आया था, एफ डी स्क्वायर जो है ये आया 2987.50 आया था। उसके बाद ये हम 50 कर देंगे, अपॉन में क्या होगा 30। तो यहाँ से जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 99.583। अब हम इसको और भी सॉल्व करेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा सीधा सीधा निकलेगा इसमें 9.979। तो इस तरह से हम इसके डेविएशन को फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और ये हमारा आखिरी आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर बताएं क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और साथ में आप लोग अपने फ्रेंड्स जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, जो लोग इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें जिससे उन लोगों की मदद हो सके। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी आप लोग कर लेंगे, लेकिन थ्योरी में आप लोगों को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं और सही लगाते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाते हैं, और टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। थोड़ा सा अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।